पिछला 12-15 वर्ष में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत के राजा हो गया। वैसे हम एगो दूगो नहीं, 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। प्रशांत किशोर इस समय बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और वो हर दिन अलग जिलों में जाते हैं और वहां जनसभा को संबोधित करते हैं। उन्होंने अपनी एक अलग शैली बनाई है और वो बार बार ये कहते हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं, और जब आप वोट करने के लिए जाएं चुनाव में तो आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। ये अमूमन हर भाषण में प्रशांत किशोर के रहता है। आज बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर आज गयाजी में थे। गयाजी में उन्होंने एक प्रखंड में जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 12 सीएम बनाए हैं और जिसका हाथ वो पकड़ लेते हैं वही राजा बन जाता है। लेकिन उन्होंने अब यह काम छोड़ दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये बात क्यों बोली? देखिए, ये जगजाहिर है कि चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर काम करते रहे हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है और कई राज्यों में उनकी चुनावी रणनीति से जीत भी हुई और कई राज्यों में हार भी हुई। लेकिन आज उन्होंने ये बातें क्यों कही, ये एक बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले उसको सुनिए। लोग बताता है कि पिछला 12-15 वर्ष में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली, गांव गांव काहे घूम रहे हैं? तो भैया, काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया बनाते हैं, विधायक, सांसद बनाते हैं, वैसे हम एगो दूगो नहीं, 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये ए भाई, ताली मत बजाओ, पहले बात सुने, नहीं ताली बजाने लगे नेताजी को खुश करने के लिए। सुन लो भाई, तुम्हारे काम का बात है, सुन लो ना। तो ठगने वाला तो 100 हइये है, रोज आके ठगेगा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ आए हैं, कोनो नया पार्टी बना है, जन सुराज, उसका नेता आएगा, कहेगा सब लोग वोट दो जन सुराज को, हम लोग आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तो भैया, हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे ना तो सब कामें कर देंगे। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जिता के देख लिया। आपके और आपके बच्चों का गया में, गुरुआ में, सिरघाटी में आपके लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोटवा से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गरीब आदमी का गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। तो काहे के लिए बुलाए हैं आपको? अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। और उसके बाद आप 15 मिनट यहाँ अपनी बात हमारी सुनिए, समझ में आए तो इसको अपनाइए,
अब फिर जकरा का मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी दिखाएंगे अगर वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यह निश्चित तौर पर यही बिहार में हो जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक दल बना चुके हैं, जनसुराज बना चुके हैं, जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, हम दूसरे नेताओं की तरह नहीं हैं। लेकिन फैक्ट तो ये है कि वो जनसभा इसी बात को लेके कर रहे हैं और चीज़ों को फिर वो घुमाकर ला रहे हैं, लोगों के बीच ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ट्रेडिशनल तरीके से जात पात धर्म ये सब देकर आप वोट मत कीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट कीजिए। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर इस तरह की भाषा और इस तरह की चीज़ों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या वाकई लोगों पर इसका असर पड़ता है या नहीं, वो तो चुनाव में ही पता चलेगा, क्योंकि जब चुनाव आता है तो उस समय का माहौल कुछ और होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।